दुनिया का सबसे हॉन्टेड गेम ब्लडी मैरी चैलेंज। क्या सच में ब्लडी मैरी को बुलाने पर ब्लडी मैरी आती है? क्या अभी तक किसी ने ब्लडी मैरी को देखा है? आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ब्लडी मैरी एक शैतानी आत्मा कैसे बनी? क्या ब्लडी मैरी कम्स ऑन, ब्लडी मैरी कम्स ऑन, ब्लडी मैरी कम्स ऑन 3 बार यहाँ बोलने पर क्या सच में ब्लडी मैरी दिखाई देती है? आखिरकार ये शैतानी आत्मा को किसने देखा है? आज हम आपको इसके पीछे की कहानी बताने वाले हैं कि आखिरकार ब्लडी मैरी सच में आती है या नहीं, या एक महज एक कहानी है जिसे लोगों में एक अंधविश्वास के रूप में फैला दिया गया है। ब्लडी मैरी की पीछे की कहानी आज के वीडियो में आपको पूरी की पूरी कहानी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही डर और डरावने वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो करते हैं शुरू। क्या ब्लडी मैरी सच में रात में दिखाई देती है? ब्लडी मैरी एक ऐसी शापित आत्मा है जिसे बुलाने पर वहां आ जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। और कई लोगों ने इसे बुलाकर यहाँ अनुभव भी किया है कि ब्लडी मैरी सच में आती है। इस खेल को खेलने के लिए आपको रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में एक बंद कमरे में, जहां कोई लाइट्स नहीं है, एक शीशे के सामने मोमबत्ती जलाकर खड़े होकर 3 बार बोलना है, ब्लडी मैरी कम ऑन, ब्लडी मैरी कम ऑन, ब्लडी मैरी कम ऑन। ऐसा करते ही आपको शीशे में एक, जिसकी आंखों से खून निकल रहा है, एक डरावना चेहरा दिखाई देगा और उसके हाथ में एक बच्चा होगा जो कि ब्लडी मैरी का है। क्या सच में ऐसा करने से ब्लडी मैरी सच में दिखाई देती है? तो इसके पीछे की कहानी क्या है? आप भी इस खेल को खेल सकते हैं, लेकिन सावधान, अगर आपको कुछ होता है तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये है ब्लडी मैरी की कहानी जो हम आपको बताने वाले हैं। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालात की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात से कुछ लोग सहमत नहीं थे। जो लोग मैरी की इस बात को नहीं मानते थे, मैरी उनको मारने की सजा दे देती और कई लोगों को जिंदा जला देती। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वे जब नहाती तो पानी की जगह खून से नहाती, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन बिताने लग गई। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी बन सके। उसके बाद बच्चे का ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हो गई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोगों में खुशी छा गई। मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है, लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई। बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य थे और कुछ महीनों बाद मैरी के पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने बताया कि इतने दिन में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था। कुछ दिन बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया और फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग उन्हें निर्दयी मानते थे, क्योंकि वे लोगों को जिंदा जलाती थी और खून से नहाती भी थी। जब वे भूत मैरी के पेट में रहता तो और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उनका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी घोषित कर दिया गया और आज भी कई लोगों को यहाँ खेल खेलने पर ब्लडी मैरी रात को शीशे में दिखाई देती है। आप भी इस खेल को खेल सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क पर। यह खेल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी इस खेल को अभी तक खेला या तो वह पूर्णतः मानसिक रूप से पागल हो गया या फिर उसका आज तक कोई पता नहीं चला। यह दुनिया का सबसे हॉन्टेड गेम माना जाता है। इसे खेलने से पहले एक बार जरूर सोच ले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं।